हेलो एंड वेलकम टू S3 ऑनलाइन क्लास। आज ये वीडियो रे आमे आलोचना करिबा नियंत्रण और समन्वय अध्यायर द्वितीय भाग मानव स्नायुतंत्र बा ह्यूमन नर्वस सिस्टम विषय रे। एहा पूर्वरु आमे उद्भिदर नियंत्रण और समन्वय विषय रे पढ़िथिले। जेपरि उद्भिद विभिन्न उद्दीपना ग्रहण करी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करे। उदाहरण स्वरूप आलोक और माध्याकर्षण शक्तिर प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भिदर शाखा और मूल वृद्धि पाई थाए। सेहीपरि आज पढ़िबा मनीष किपरि बाह्य उद्दीपना को प्रतिक्रिया करि थाए। विभिन्न बाह्य उद्दीपनार उदाहरण नहीं बुझिबा। जेपरिकी गोटे फूल भल बास्ना हेले आमे कौन फील करूँ, भल अनुभव करूँ और सही समय रे प्रतिक्रिया स्वरूप आमे कौन करूँ, अधिक समय अतिबाहित करूँ। और 50टा गंध जदि आमको हैला आमको कौन लगे, खराब लगे और आमे सही जगारू दूरे जाई थाउ। किछि सुंदर चित्र देखिले आमको कौन लगे, खुशी लगे और आमे से चित्रर प्रशंसा करि थाउ। पोको किंबा साप देखिले आमको डर अनुभव हुए और आमे दौड़ी जाओ किंबा पोको देखिले आमे आखि बंद कर देउ। उद्भिद कौन करे, विभिन्न उद्दीपनार डायरेक्ट प्रतिक्रिया करे, किंतु मनीष कौन करे, मनीष बाह्य उद्दीपना को अनुभव बा सेंस करे और प्रतिक्रिया करे। मनीष विभिन्न उद्दीपना को अनुभव करिया पई मनीष पाखरे कौन थाए, स्नायु बा संवेदक अंग, ताहाकु कहा जाए सेंसोरी ऑर्गन्स बोली। सही सेंसोरी ऑर्गन्स स्नायु तंत्रर बा शरीरर नर्वस सिस्टम रा अंतर्भुक्त। एही स्नायु तंत्र बा नर्वस सिस्टम कौन करे, आमे के उद्दीपनार कौन प्रतिक्रिया देउ ताहा नियंत्रण करे स्नायु तंत्र। आमे जितेबाला व्यायाम करू, व्यायाम करिया पई हमको अधिक शक्तिर आवश्यकता पड़ी थाए। अधिक शक्ति पाई अधिक अम्लजान आवश्यक पड़ी थाए। काहेकि ना अम्लजान शरीर मध्य को गले कोशीय श्वसन द्वारा अधिक शक्ति निर्गत होई थाए और अधिक अम्लजान पाई आमको अधिक बेगरे श्वासक्रिया करिबा आवश्यक होई थाए। अधिक बेगरे श्वासक्रिया कले आम हृत्स्पंदन मध्य बढ़ी जाई थाए और हृत्स्पंदन बढ़िले कौन हुए, अधिक मात्रा रे रक्त वाहिनी द्वारा गति करि थाए। आमर गोटे कार्य व्यायाम पाई मांसपेशी, फुसफुस, हृत्पिंड और रक्तवाहिनी ए सबु समन्वित भावे कार्य कले। ए सबु अंग गुड़िकर समन्वय को किए रक्षा करे, स्नायु तंत्र। तो एहीपरि भावे स्नायु तंत्र कौन करे, स्नायु तंत्र विभिन्न प्रतिक्रिया नियंत्रण करे और शरीरर विभिन्न अंग मानकर समन्वित भावे कार्य को मध्य नियंत्रण करिथाए। परिवेश रे घटुथिबा विभिन्न घटना विषय रे स्नायु तंत्र प्राणी को अवगत कराए और ताहा फल रे प्राणी निजको सुहाइला भली कार्य करी परिवेश सहित खाप खुआई जीवन धारण करिथाए। एबे जानिबा स्नायु तंत्र विषय रे। मनीषर स्नायुतंत्र मुख्यतः भावे 3 भागरे विभक्त, यथा केंद्रीय स्नायुतंत्र बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रांतीय स्नायुतंत्र बा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र बा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। प्रथमे जानिबा केंद्रीय स्नायुतंत्र बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम विषय रे। केंद्रीय स्नायुतंत्र मुख्यतः भावे मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड को नहीं गठित। भ्रूण अवस्था रे मनीष शरीरर उपरी भागरे स्नायुतंत्र कौन थाए, एक नलिका भावे प्रकाश पाई थाए। शरीर वृद्धि हेबा सहित सेही नलिकार मध्य वृद्धि होई थाए और अग्रभागटी मस्तिष्क और पछभागटी सुषुम्ना कांडरे परिणत होई थाए। शरीर वृद्धि हेबा सहित एई भली भावे मस्तिष्क मध्य मध्य विभिन्न अन्य अंश गुड़िकर विकास होई थाए। प्रथमे जानिबा मस्तिष्क विषय रे। मस्तिष्क हेउची आम शरीरर सबुठारो गुरुत्वपूर्ण अंग।
तेणु ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରି ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କୁହାଯାଏ ମେନାଞ୍ଜେସ୍ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଫମ୍ପା ଅଂଶକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଳୟ ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରିସେଲ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାରିପଟେ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ରସ ରହିଛି। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ ବା ସେରେବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ ବା ସେରେବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଏହି ସେରେବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାରିପଟେ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ କିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ? ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ କାହିଁକି ଯୋଗାଇଥାଏ? କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ ରକ୍ତର ପ୍ଲାଜମାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟତଃ 1500 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗ, କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ 750 ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ 3ଟି ଅଂଶ ରହିଛି, ଯଥା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଫୋର୍ ବ୍ରେନ୍, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଓ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ହାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଭାଗ ରହିଛି, ଯଥା ଘ୍ରାଣପାଳି ବା ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଲୋବ୍, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରେବ୍ରାଲ ହେମିସ୍ପିୟର ଓ ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଡାଏନସେଫାଲନ୍। ଓ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କଟି 4ଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଓ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର 2ଟି ଭାଗ ଅଛି, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରେବେଲମ୍ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଡ୍ୟୁଲା ଓବ୍ଲଙ୍ଗାଟା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଫୋର୍ ବ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର 3ଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଘ୍ରାଣପାଳି ବା ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଲୋବ୍। ଏହା ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ଘ୍ରାଣପାଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ବାଘ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘ୍ରାଣପାଳି ଉନ୍ନତ ମାନର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରେବ୍ରାଲ ହେମିସ୍ପିୟର। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ବାମ ପାଳି ଓ ଡାହାଣ ପାଳି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ବହୁଳ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗଯୁକ୍ତ। ଏହି ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ସେରେବ୍ରାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ବୋଲି। ଏହି ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏହି ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପ, କଷ୍ଟ, ଚାପ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ପରି ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହି ସେରେବ୍ରାଲ ହେମିସ୍ପିୟର ବା ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଥାଲାମସ୍ ଓ ହାଇପୋଥାଲାମସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ତାପମାତ୍ରା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ରାଗ ଓ ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭବ ଏହି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓ ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିନିଏଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି।
एबे जानिबा मध्य मस्तिष्क बा मिड ब्रेन विषय रे। मध्य मस्तिष्क दुई जोड़ा चारोटी वर्तुल निदा पिंड को नहीं गठित होईछि। एइटा हेउछि मस्तिष्कर गोटे भाग, तेणु एठारे अछि एक जोड़ा बा दुईटी वर्तुल निदा पिंड और अन्य भागरे आउ दुईटी वर्तुल निदा पिंड रहिछि। ऊपर दुईटी पिंड दृष्टि संबंधी प्रतिक्षेप बा विजन रिफ्लेक्स को नियंत्रण करती और तल दुईटी पिंड श्रवण संबंधी बा ऑडिटरी रिफ्लेक्स को नियंत्रण करती। एबे जानिबा पश्च मस्तिष्क बा हाइंड ब्रेन विषय रे। पश्च मस्तिष्क गठित होईछि अनुमस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्ष को नहीं करी। अनुमस्तिष्क शरीर संतुलन और भारसाम्य रक्षा करे। उदाहरण स्वरूप हठात गोड़ खसीगले पड़ू पड़ू आमे बैलेंस करि देथाउ, ताहा अनुमस्तिष्क द्वारा संभव होइथाय। अनुमस्तिष्क पछकु रहिछि सुषुम्ना शीर्ष। एही सुषुम्ना शीर्ष हेउछि आम शरीर श्वास केन्द्र बा रेस्पिरेटरी सेंटर और हृदकेन्द्र बा कार्डियक सेंटर। यह श्वास केन्द्र और हृद केन्द्र कहीं कह जाए, कारण यह उभय श्वासक्रिया और रक्त परिवहन शरीर मध्य किपरि हुए ताहा नियंत्रण करिथाय। रक्तचाप, छिंक, काश, बांति और खाद्य गिलिबा परि कार्य को मध्य सुषुम्ना शीर्ष नियंत्रण करिथाय। एही सुषुम्ना शीर्ष वर्धित होई सुषुम्ना कांडरे परिणत होइथाय। एबे जानिबा सुषुम्ना कांड बा स्पाइनल कॉर्ड विषय रे। आमे जानिले जे सुषुम्ना शीर्षक वर्धित होई परिणत होइछि सुषुम्ना कांड बा स्पाइनल कॉर्ड को। सुषुम्ना शीर्ष मस्तिष्क सहित जोड़ी होई थाए खपुरी बा स्कल मध्य रे, किंतु सही सुषुम्ना शीर्ष क्रमशः सरू होई खपुरीर महारंध्र बा ता कहा जाए फोरामेन मैग्नम मध्य देई सुषुम्ना कांडरे परिणत होइछि। एही सुषुम्ना कांड मेरुदंड हाड़ भितरे लंब भावे सुरक्षित होई रहिछि। एही सुषुम्ना कांड हेउछि फंपा और लंब यार हेउछि 45 सेंटीमीटर। मस्तिष्क परि सुषुम्ना कांड मध्य मेनाइंजेस द्वारा आवृत होई रहिछि और मस्तिष्क परि सुषुम्ना कांड महारे मध्य सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रवाहित होइथाय। शरीरर विभिन्न ग्राही अंग बा रिसेप्टर ऑर्गन रु संगृहित वार्ता एही सुषुम्ना कांड मस्तिष्क को जोगाई थाए और मस्तिष्क रु प्रेरित आदेश शरीरर विभिन्न कार्यकारी अंग पाखरे पहुंचाई थाए और मस्तिष्क अगोचर मध्य किछि प्रकार जरूरी प्रतिक्षेप कार्य संपादन करिथाए एही सुषुम्ना कांड। जेपरिक मनीष अजाणतरे हठात कंटा फोड़ी होई गले हाथ और गोड़ तुरंत घुंची जाए, ताहाको कहा जाए प्रतिक्षेप कार्य बा रिफ्लेक्स एक्शन। यही प्रतिक्षेप कार्य मध्य सुषुम्ना कांड द्वारा संगठित होइथाय। एबे जाए आमे पढ़िले केंद्रीय स्नायुतंत्र। केंद्रीय स्नायुतंत्र कौन? मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड को नहीं गठित। एबे आमे पढ़िबा प्रांतीय स्नायुतंत्र। प्रांतीय स्नायुतंत्र शरीरर अन्य सबु स्नायु को नहीं गठित। एही प्रांतीय स्नायु गुड़िक शरीरर समस्त अंग सहित संयुक्त होइछि और संयुक्त होइछि सुषुम्ना कांड सहित। एही प्रांतीय स्नायु द्वारा विभिन्न प्रकार वार्ता आसी पहुँचे सुषुम्ना कांड पाखरे और सुषुम्ना कांडरू वार्ता जाइथाय मस्तिष्क पाखकू। प्रांतीय स्नायुतंत्र बा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दुई प्रकार स्नायु को नहीं गठित, यथा करोटी स्नायु बा क्रानियल नर्व और सुषुम्ना स्नायु बा स्पाइनल नर्व। करोटी स्नायु थाए आम शरीर रे 12 जोड़ा। यह हेउची मस्तिष्क मध्य थिबा स्नायु और स्पाइनल नर्व हेउची सुषुम्ना कांडरू विभिन्न अंग को संयोग करुथिबा स्नायु। यह थाए 31 जोड़ा। ग्राही अंग अर्थात आखि, कान, नाक, जीभ और चर्म
ଏହା द्वारा आमे कौन करूँ उद्दीपना ग्रहण करिथाउ। एही उद्दीपना गुड़िक संज्ञाबह स्नायु बा सेंसोरी नर्व द्वारा सुषुम्ना कांड दे मस्तिष्क पाखरे पहुँची थाए और मस्तिष्क आज्ञा ग्रहण करी आमको कौन कार्य करिबा अछि सेही आज्ञा ग्रहण करी आज्ञाबह स्नायु बा मोटर नर्व आसी थाए कार्यकारी अंग पाखकु जेपरिक विभिन्न प्रकार मांसपेशी और विभिन्न प्रकार हार्मोन ग्रंथि पाखकु। एबे जानिबा स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र बा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विषय रे। आमे निज इच्छा और आवश्यकता अनुसार बहुत गुड़े कार्य करिथाउ जेपरिक खाइबा पीबा नाचिबा दौड़िबा पढ़िबा ए सब कौन ऐच्छिक बा आम इच्छा द्वारा ए सब कार्य होता है। ए सब को कौन कहा जाए वॉल्यूंटरी एक्शन। किंतु शरीर मध्य संपादित होता सबु प्रकार अनैच्छिक क्रिया अर्थात इनवॉल्यूंटरी एक्शन जहाँकि आम इच्छा द्वारा होई न थाए जेपरिक श्वासक्रिया हृत्स्पंदन रेचन खाद्य हजम रक्त संचालन विभिन्न ग्रंथिरु क्षरण ए सबु आपे आपे आम शरीर मध्य आम इच्छा बिना मध्य ए सबु संगठित होता है। यही सबु क्रिया स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र बा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मध्य सुषुम्ना कांड सहित संयुक्त होइकी रहिछि। एबे जानिबा स्नायु कोश बा न्यूरॉन कौन। आमे पढ़िले केंद्रीय स्नायुतंत्र प्रांतीय स्नायुतंत्र और स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र। यही सबु स्नायुतंत्र मध्य थिबा मस्तिष्क सुषुम्ना कांड और समस्त प्रकारर स्नायु ए सबु स्नायुकोश बा न्यूरॉन को नहीं गठित। यह स्नायुतंत्रर गाठनिक बा स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक बा फंक्शनल एकक। अन्य जीवकोश परी स्नायुकोश रे मध्य गोटिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहिछि। न्यूक्लियस रे थिबा भाग को कहा जाए सेल बॉडी बोली। गोटिए पटरे अनेक क्षुद्र शाखायित तंतु भावे रही थाए ताहाकू कहा जाए डेंड्राइट बोली। और डेंड्राइट रो विपरीत पटे सेल बॉडी रु एक्सन बोली एक लंबा अंश बाहरी थाए। जो स्थान रु एक्सन बाहरी थाए से स्थान को कहा जाए एक्सन हिलक और एक्सन शेष भाग रे टेलोडेंड्रिया सृष्टि होइथाए। टेलोडेंड्रिया रो अग्रभाग एक नर्व सदृश होइथाए तेणु ताहाको कहा जाए एंड नर्व बोली। एही जो दीर्घ अंश एक्सन अच्छी ताहार कोश जीवक को कहा जाए एक्सोप्लाज्म और ताहार कोश झिल्ली को कहा जाए एक्सोलेमा बोली। स्नायु कोश हेउची आम शरीर दीर्घतम कोश। गोटे स्नायु कोश शेष भाग अन्य एक स्नायुकोशर डेंड्राइट सहित संयुक्त होकर रही थाए। यही संजोग स्थान को कहा जाए सिनाप्स बोली। और स्नायुकोशर एंडनब मध्य थाए सिनाप्टिक वेसिकल्स बोली। और यही सिनाप्टिक वेसिकल मध्य एसिटिल कोलिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर थाए ताहा आमे आगकु जाई पढ़िबा। एबे जानिबा स्नायुतंत्र किपरि कार्य करे। आमे पढ़िले जे ग्राही अंग हेउचंती आखि नाक कान जीभ और चर्म। यही सब ग्राही अंगरु संज्ञाबह स्नायु कौन करे वार्ता पहुँचाए मस्तिष्क पाखरे और मस्तिष्क आज्ञाबह स्नायु द्वारा पुणी संवाद नहीं आसे कार्यकारी अंग पाखकु। गोटे उदाहरण नहीं बुझीबा। आमे आखिरे देखिले गोटे मशा उड़ी आसुची सेही वार्ताटी संज्ञाबह स्नायु द्वारा सेंसोरी नर्व द्वारा गला सुषुम्ना कांड को और सुषुम्ना कांड गला मस्तिष्क पाखकु। मस्तिष्क संवाद नहीं पुणी सुषुम्ना कांड मध्य देई आज्ञाबह स्नायु बा मोटर नर्व मध्य देई आसिला हातर मांसपेशी पाखकु
ओ हाथ कौन कला से ही मशा को मारिदेला। एही स्नायु मानक मध्यरे जेउ थाए स्नायु कोश ताहा किपरि वार्ता ग्रहण करे ताहा एबे हमें पढ़िबा। ग्राही अंगरू खबर वार्ता बा आवेग जहाँ ग्रहण करे ताहाकू कहा जाए स्नायविक आवेग बा नर्व इम्पल्स बोली। सही नर्व इम्पल्स कौन हुए स्नायु कोशर डेंड्राइट ग्रहण करे ओ ताहा एक्शन मध्य देई सिनाप्स पाखरे पहुँचे एक विद्युत रासायनिक क्रिया बा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा। यह इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहीं कहा जाए कारण यह उभय वैद्युतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया एठारे संगठित होता है। ग्राही अंग पाखरे जो स्नायुकोश थाए से स्नायुकोशर डेंड्राइट जेतेबेले वार्ता ग्रहण करे सेतेबेले कौन हुए एक वैद्युतिक क्रिया आरंभ हुए। शरीर रे कौन अच्छी विभिन्न धातव लवण आयन भावे अछंती जेतेबेले वार्ता ग्रहण हुए डेंड्राइट द्वारा सही समय रे विभिन्न आयन गुड़िकर कोश मध्य आदान प्रदान हुए ता फल रे कौन हुए गोटे इलेक्ट्रिकल पल्स सृष्टि हुए। से वैद्युतिक प्रवाह द्वारा कौन हुए वार्ता सेल बॉडी रु एक्सन देई सिनाप्स पाखरे पहुँचे। एटा कौन हैला वैद्युतिक क्रिया। तापरे कौन हैला सिनाप्स पाखरे एक प्रकार रासायनिक पदार्थ क्षरण हुए। सही रासायनिक पदार्थ को कौन कहा जाए एसिटिल कोलिन बोली। एठी कौन हैला रासायनिक पदार्थ क्षरण हैला यह कौन एक रासायनिक प्रक्रिया तेणु कहागला एठी हैला वैद्युतिक प्रक्रिया और एठी हैला रासायनिक प्रक्रिया तेणु कहागला विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा स्नायुकोशर डेंड्राइट मध्यरु वार्ता आसिला सिनाप्स पाखको। एही एसिटिल कोलाइन को कहा जाए स्नायविक संचारक बा न्यूरोट्रांसमीटर बोली कारण एही रासायनिक पदार्थ कौन करे वार्ता पहुँचाए भिन्न भिन्न स्नायुकोशरु मस्तिष्क पर्यंत। न्यूरोट्रांसमीटर बा स्नायविक संचारक कौन हैला गोटे स्नायुकोशर एंड नर्व्रु सिनाप्स मध्य देई परवर्ती स्नायुकोशर डेंड्राइट मध्य को प्रवेश कला एही स्नायविक संचारक बा एसिटिल कोलाइन। एही परि भाबे भिन्न भिन्न स्नायुकोशरे प्रवाहित होई पहुँचाए मस्तिष्क पाखरे। एही परि भाबे कौन हैला मस्तिष्क ग्रहण कला वार्ता ग्राही अंग ठारू तापरे कौन हुए मस्तिष्क रे एक संवाद सृष्टि हुए ताहा मध्य सेही स्नायुकोश मानक द्वारा प्रवाहित होई आज्ञावाही स्नायु द्वारा पहुँचे कार्यकारी अंग पाखरे। एही परि भाबे स्नायुकोश कार्य करिथाए। एबे जानिबा प्रतिक्षेप क्रिया बा रिफ्लेक्स एक्शन काहाको कुहा जाए। आमे करुथिबा सबु प्रकार कार्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित बा संचालित होइथाए कारण जे कौनसी प्रकार स्नायविक आवेग स्नायुकोश द्वारा विभिन्न स्नायु मध्य दे जाइथाए सुषुम्ना कांड को और सेठार विभिन्न स्नायु द्वारा पहुँचे मस्तिष्क को और मस्तिष्क से क्रिया को नियंत्रण करिथाए। किंतु बेले बेले किछि अति जरूरी कार्य मस्तिष्क अगोचर रे मध्य केवल सुषुम्ना कांड द्वारा परिचालित होइथाए। जेपरिकी खाइबा पदार्थर बास्ना हेले पाटिरू लाल गड़े किंबा मशा कामुड़िले हाथ आपे आपे से जगह को चली जाए मशा मारिबा पाए और हठात धूली उड़िले आखि बंद हो जाए। यही सब कार्य कौन स्वतः स्फूर्त बा स्पॉन्टानियस आपे आपे हो जाए यह को स्पॉन्टानियस बा ऑटोमेटिक कार्य बोली कहा जाए। यही सब स्पॉन्टानियस कार्य को कहा जाए रिफ्लेक्स एक्शन बा प्रतिक्षेप क्रिया। शरीर रे संपादन होथिबा सबुठु सरल प्रतिक्षेप क्रिया रे व्यवहृत हुए कौन सुषुम्ना कांड गोटे संज्ञाबह बा सेंसरी स्नायुकोश और गोटे आज्ञाबह बा मोटर स्नायुकोश।
एही प्रक्रिया रे गोटे लेखा स्नायु संश्लिष्ट होइथिबारु एहाकु कुहाला कोन एकक सिनाप्टिक प्रतिक्षेप बा मोनोसिनाप्टिक रिफ्लेक्स बोली। गोटे उदाहरण ने बुझिबा। आम गोड़र आंठूर जॉइंट पाखर थाए एक प्रकार हाड़ जहाँ कह जाए पैटेला बोली। सही पैटेला रे हठात गोटे आघात हेले गोड़ कौन हुए हठात छिटकी पड़ी थाए। सेटा कहीं हुए कारण पैटेला सहित संयुक्त होइकी अछि मांसपेशी और मांसपेशी सहित संयुक्त होइची गोटे सेंसरी नर्व बा संज्ञाबह स्नायु और गोटे मोटर नर्व बा आज्ञाबह स्नायु। पैटेला रे जदि आघात हैला सही स्थान रे थिबा मांसपेशी रे थिबा संज्ञाबह स्नायु कौन करे वार्ता नहीं पहुँचाए सुषुम्ना कांड पाखरे और सुषुम्ना कांडरू संवाद आसे मोटर नर्व बा आज्ञाबह स्नायु कोश द्वारा सही मांसपेशी को ओ मांसपेशी संकुचित हो जाए। मांसपेशी संकुचित होबा फल रे गोड़ कौन हुए एक प्रकार गोड़े मूवमेंट सृष्टि हुए। यही प्रकार क्रिया को प्रतिक्षेप क्रिया को कह जाए पैटेलर रिफ्लेक्स बोली। यह हेउची एकक सिनाप्टिक प्रतिक्षेप बा मोनोसिनाप्टिक रिफ्लेक्स रो एक उदाहरण। यही प्रकार प्रतिक्षेप क्रिया रे स्नायु कोश गुड़िकर अवस्थिति एक ज्यामितिक चाप सदृश होइथाए। तेणु यही प्रकार स्नायुकोशर अवस्थिति को कह जाए प्रतिक्षेप चाप बा रिफ्लेक्स आर्क बोली। रूस वैज्ञानिक इवान पी पावलोव कौन करथिले प्रतिक्षेप क्रिया उपरे गवेषणा करथिले। से एक कुकुर को घंटा बजाई खाद्य देउथिले एक निर्दिष्ट समय रे। खाद्य खाइले कौन हैला खाद्य खाइले कुकुर पाटिरू लाळ बाहरी से खाद्य हजम हुए और यही कार्य प्रतिदिन गोटे निर्दिष्ट समय रे से करुथिले। किंतु हठात गोटे दिन कौन कले कुकुर को घंटा बजाई खाद्य खाया पाई डाकिले किंतु खाद्य देले नहीं। किंतु तथापि कुकुर पाटिरू लाळ क्षरण हैला। यही क्रिया कहीं हैला कारण कुकुरर स्नायुतंत्रर यह एक प्रतिक्षेप क्रिया जोगु हैला। कारण कुकुरर स्नायुतंत्र घंटा बाजिबार उद्दीपना रे प्रतिक्रिया स्वरूप खाद्य हजम करिया पाई लाळ क्षरण करे। तेणु खाद्य न मिलले मध्य स्नायुतंत्रर प्रतिक्षेप क्रिया द्वारा कुकुर पाटिरू लाळ क्षरित होइथिला। एहा थिला प्रतिक्षेप क्रिया विषय रे। एही वीडियो रे किछि डाउट थिले कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन पचारिबो। वीडियोटी भल लागिले लाइक आउ शेयर करिबो आउ चैनल को सब्सक्राइब करिबो। अन्य एक वीडियो रे आमे आलोचना करिबा अंतःस्रावी तंत्र विषय रे। आजि पई एतिकी। धन्यवाद।